आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। क्या था हमारा चैप्टर का नाम? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। कि हमारे चारों ओर मैटर होता है तो वो कितने टाइप्स का होता है, मैटर होता क्या है, उसके बारे में स्टडी किया। हमने स्टडी किया था कि स्टेट ऑफ मैटर, कितने स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब 3 स्टेट में हो गया। बट अब क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? पॉसिबल है। जैसे कि वाटर है, वो किस रूप में एग्जिस्ट करता है? आइस में रहता है, किसके रूप में? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और वाटर रहता है आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, फिर और गैसियस की स्टेट में कैसा रहता है? वेपर के रूप में गैसियस के स्टेट में रहता है। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि ये स्टेट चेंज कर लेता है। बट ऐसा क्या होता है कि एक चीज 2 या 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है? ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का किस पे इफेक्ट पड़ता है? आपकी स्टेट्स में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब आपको पता है साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं चलती। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो साइंटिस्ट ने, देखो इस जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है? इन्होंने एक बीकर लिया, उसमें आइस रखी। ठीक है, सॉलिड स्टेट किसकी? वाटर की। ठीक है, फिर उन्होंने थर्मामीटर लगाया टेम्परेचर चेक करने के लिए। फिर देखा उन्होंने कि जैसे आप हीट पर देते हो उसको, तो कैसे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। कैसे, कब होती है, किस टेम्परेचर पे होती है? तो उन्होंने स्टडी किया, तो देखा कि जब आइस है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगी, तो उसका टेम्परेचर हुआ 273.15 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या हुआ कि सॉलिड किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। ठीक है, जब सॉलिड क्या होती है? पिघलने लगती है। ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है, तो उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या किसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट? जब कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मेल्ट होने लगती है, तो उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 273.15 केल्विन। अब देखो, अब एकदम वो सॉलिड था, एकदम लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो हर चीज का अपना अपना टेम्परेचर होता है जिसपे वो एक चीज दूसरे में कन्वर्ट होगी। देखो एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि दो फ्रेंड्स का एक ग्रुप में दोस्ती ऐसी है कि हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, वैसे वाली दोस्ती है, दोस्ताना बहुत ज्यादा है। दूसरे ग्रुप में क्या है? दोस्ताना थोड़ा कम है, हाँ ठीक है फ्रेंड्स है। तो क्या होगा, एक दोस्त को अब उस जिस ग्रुप में स्ट्रांगली बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच होंगे, उनको ब्रेक करना मतलब उन्हें फूट डालना टफ होगा कंपेयर टू दूसरों के। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं। वैसे ही पार्टिकल्स में होता है, जो स्ट्रांगली अटैच होंगे पार्टिकल्स, उनका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पे क्या डिपेंड करेगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर इंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर इंट्रैक्शन कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट आ गया 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अब देखो, जब एक चीज सॉलिड है, एकदम लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ तो होगा, कुछ टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं एकदम हो गया। तो जब कुछ टाइम लगेगा तो वो चीज दिखेगी नहीं एकदम। ठीक है, वो हिडन होगी। ठीक है, क्या होगी वो? हिडन। ठीक है, हिडन को हम बोलते हैं लेटेंट। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
क्योंकि वो हिडन होगी, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, तो हिडन फोर्स होगी जो दिखेगी नहीं पहले, फिर एकदम टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, देखो ये टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, किसका, आइस का। तो इसी टेम्परेचर में वो क्या होगा, मेल्ट होगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उससे कम दोगे तब वो मेल्ट नहीं होगा। तो अगर उसको आप टेम्परेचर ज्यादा दे देते हो तो क्या होता है, ठीक है, और उसको बोलते क्या है, ठीक है, जैसे कि आपने 273 से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, आपको पता है कि वाटर है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और किसमें, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो इधर से इधर कन्वर्ट करने को टेम्परेचर कितना लगा उसको, 273.15 केल्विन, ठीक है। अब अगर फिर और टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर दे रहे हो ना आप, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। लिक्विड, वाटर, वाटर होता है आपका पानी जो आप पीते हो डेली, ठीक है, तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा, वो आपका कन्वर्ट होगा 373 15 केल्विन एंड कितने टेम्परेचर पे, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और सॉलिड टू लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे ही वो लिक्विड है उससे गैसियस में स्टेट में चेंज होगा, तो कुछ फोर्स होगी वो हिडन होगी, एकदम शो नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेटेंट होगी, हिडन, हिडन मतलब वो फोर्स होगी जिसकी वजह पहले शो नहीं होगी, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो था आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या डायरेक्ट ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्या डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग लिक्विड, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं, जैसे कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। अगर कोई चीज सॉलिड टू गैसियस डायरेक्ट कन्वर्ट होगी तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस, ठीक है। देखो इस पिक्चर में देखा गया है, कैम्फर लिया, हीट प्रोड्यूस की, फिर उसमें क्या कन्वर्ट हुआ, सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो गया विदाउट चेंजिंग लिक्विड, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन का एग्जांपल भी पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, पॉसिबल है, और उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन किसको बोलेंगे, जब गैसियस टू किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड, उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डिपोजिशन और सब्लिमेशन में डिफरेंस बताओ, ठीक है। अब ये तो आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ए टेम्परेचर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब क्या प्रेशर से स्टेट चेंज होती है, पॉसिबल है ऐसा, यस। कैसे, प्रेशर आपको पता है क्या होता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए पार्टिकल, ठीक है, जो प्रेशर गैसियस में होता है, तो क्या डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हिटर लिया, उसमें उन्होंने गैसेस डाली, कौन सी डाली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या किया, प्रेशर दिया, तो उन्होंने देखा कि पार्टिकल जैसे कि एरिया में ऊपर तक है, फिर बाद में इन्होंने फिर और प्रेशर दिया तो वही पार्टिकल स्मॉल एरिया में आ गए, फिर उन्होंने पहले फिर से प्रेशर दिया तो फिर वो पार्टिकल और भी स्मॉल एरिया में आ गए, तो गैसियस, ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगी, सॉलिड में, ठीक है। तो जब गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राई आइस, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं, और क्या इसका एग्जांपल, अगर वाटर मत लिख देना, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलना, वरना कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसेस भी होती है ना, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपका इसका एग्जांपल आ गया। अब देखो
इस पिक्चर में दिया गया है कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट हैं जिससे एक दूसरे से दूसरे में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या विदाउट हीट कोई चीज एक दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है? क्या मतलब हम हीट भी नहीं दे रहे और डायरेक्ट खुद ही कन्वर्ट होता है, उसको बोलेंगे हम इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है कि डायरेक्टली आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। हमें पता है पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड में लेस काइनेटिक एनर्जी होती है और लिक्विड में ज्यादा होती है। उससे ज्यादा किस में होती है, गैसियस स्टेट में, ठीक है। इस जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाओगे पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और क्या होगा उसमें, और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या होगा, वो जैसे कि आप कपड़े धोते हो तो आप बाहर सूखने डालते हो तो क्या होगा, वो वेपर के लिक्विड था वेपर में कन्वर्ट हो गया, हुआ ना, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि रेडिएशन पड़ी, धूप पड़ी, तो उससे क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की और वो वेपर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये तो इवेपोरेशन। अब ये फैक्टर किसके इफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इवेपोरेशन पे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, इंक्रीज किया टेम्परेचर तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, तो वो गैस लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होंगे, जल्दी कन्वर्ट होंगे जैसे जैसे टेम्परेचर, हमने एक्सपेरिमेंट किया था अभी कि वो डायरेक्टली किसमें, जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस कन्वर्ट हो गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी। और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आता है टेम्परेचर हो गया, फिर क्या हुआ, एरिया का इफेक्ट, इंक्रीज इन एरिया, एरिया इंक्रीज करेंगे तब भी आपकी इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। माना आप एक छोटी सी चीज लेते हो जिसमें आप पानी रखते हो, ढक्कन ले लिया, माना पानी रखा तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, और एक आप लेते हो उतना ही पानी आपने बड़े सरफेस में थाली में रख दिया, तो कौन सी ज्यादा, किसकी इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा कंपेयर टू छोटे के, ठीक है। तो इवेपोरेशन फर्क पड़ेगी आपके एरिया, और क्या फर्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज ह्यूमिडिटी। माना 2 पर्सन है, ठीक है, एक एरिया में रह रहा है जहाँ पे पानी ज्यादा है, तो क्या वो उतना ही ले लेगा, हाँ ठीक है, बर्बाद भी कर देगा। बट एक पर्सन है जो दूसरे एरिया में जहाँ पानी कम है, तो उसको बहुत सोच समझ के यूज करेगा, ठीक है, प्रॉपरली पहले ले लेगा जितना जरूरत है, फिर सोचेगा आगे। तो वैसे ही है, ह्यूमिडिटी का भी फर्क ऐसे ही है कि डिक्रीज करेगी ह्यूमिडिटी तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। फिर आता है आपका इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब आप कपड़े बाहर सूखने डालना, विंड अगर चली होगी तो क्या होगा, ज्यादा हवा चली होगी तो आपका जल्दी इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो ये तो जनरल से इवेपोरेशन का एग्जांपल है आपका, जब आप कपड़े धोते हो, कपड़े तो हर सीजन में धोते हो, ठीक है। तो देखना सीजन में क्या क्या फर्क पड़ता है, जब ह्यूमिडिटी होगी तब कितना आपका इवेपोरेशन कितनी फास्ट होगी। अब एरिया में, कमरे में आप कपड़े सूखने डाल दोगे तो जल्द कम सूखेंगे, जैसे ही आप बाहर सूखने डाल दोगे तो क्या क्या फर्क पड़ता है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो होगी इवेपोरेशन। अब क्या चीज, एक और चीज कंसेप्ट है, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे फील करवाता है या नहीं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है, इवेपोरेशन होती है जिससे हमें कूलिंग फील होती है, ऐसा क्यों। आप एसीटोन है, एसीटोन है क्या भला, गर्ल्स नेल पॉलिश यूज करती है ना, तो नेल पेंट रिमूव करने के लिए क्या करते हो, तो आप स्टोन यूज करते हो, ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर लेते हो तो वो एसीटोन से बना होता है। तो क्या करते हो, अगर आप पानी, अगर आप वो आपके हाथ में रख दिया जाए तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, तो आपको कूलिंग फील होगी, क्या फील होगा, कूलिंग। कैसे, जैसे कि एसीटोन है तो ये एनर्जी होती है हमें, तो एनर्जी इधर समेट लेगा और वो उड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो हमें कंफर्ट फील कराएगी।
अब देखो आप क्या करते हो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में अब डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं और गर्मियों में लाइट कलर। क्यों? कूलिंग की वजह से। इवेपोरेशन कूलिंग फील करेंगे, कैसे करेगा? अब देखो गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना पड़ता है, स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो स्वेटिंग होती है, उसका रीज़न क्या होता है, स्वेटिंग के बाद आप थोड़ा कूल फील करते हैं। क्यों? हमारे शरीर में जैसे कि एनर्जी होती है, तो स्वेटिंग जैसे कि हमें पसीना पड़ेगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी, और जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? आपने कोको कोला तो सबने पिया होगा, जूस की बॉटल्स। तो क्या होता है, जूस की बॉटल्स देखा होगा, आप फ्रिज से निकालो तो उसके बाद क्या होता है, वो बूंदे 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 बनने लग जाती हैं उसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट बन जाती है ना बॉटल के चारों ओर। क्यों? एनर्जी कंज्यूम करता है वो, और वो कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कूलिंग इफेक्ट हैं। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल है कि इवेपोरेशन के। क्या था, मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3, पर 2 मोर होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी प्लाज्मा, और सेकेंड होती है आपकी बोस आइंस्टीन। ठीक है, अब ये क्या बला है? ठीक है, वो प्लाज्मा स्टेट होती है, वो हाई एनर्जी वाली होती है, हाई एनर्जी। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट? स्टार में। ठीक है, अब बोस आइंस्टाइन कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन होती है सुपर कूलिंग। ठीक है, बहुत कूलिंग होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे हमारे चारों ओर बहुत कम होगी ये कि प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वैसे 5 स्टेट होगी। अगर पूछा जाए 5 स्टेट ऑफ ए मैटर की बताओ तो आप बता सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये तो था हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।